नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, यूपी बीएड काउंसलिंग 2020 से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप सबके बीच पुनः उपस्थित हूं। इसलिए वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पर पल पल की खबर आपको मिलती रहती है। जैसा कि दोस्तों आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि 19 अक्टूबर से बीएड की काउंसलिंग शुरू होने वाली है और किस प्रकार से आपकी काउंसलिंग होने वाली है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको प्रदान करने वाला हूं। किस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन होना है और फाइनल ईयर की जो मार्कशीट जरूरी है उसके संबंध में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि ये टेंटेटिव आपके काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ पर जारी कर दी गई है जेईई बीएड 2020-22 से आपके कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से। यहाँ पर दोस्तों आप देखने का कार्य करेंगे, सारी बातें मैं आपको बताता चलूँगा किस प्रकार से आपकी काउंसलिंग होनी है। दोस्तों, पहले फेज में जो आपकी काउंसलिंग होगी ये आपके 1 से लेकर 50,000 तक के बीच में होगी। जिनका 1 से लेकर 50,000 तक की रैंक है उनका होगा दोस्तों। और किस प्रकार से होगा दोस्तों, मंथ है आपके अक्टूबर का और 19 तारीख को है आपका रजिस्ट्रेशन फेज 1 में आपका। फिर दोस्तों 19 से लेकर 19, 20, 21, 22, 23 तक दोस्तों क्या होगी, इसमें आपको चॉइस फिलिंग की आपको होगा कि आप जिस भी विद्यालय को आपको यहाँ पर चूज करना है उसको आप चूज कर सकते हैं। आपके कब तक आपको मौका दिया गया है दोस्तों, आपको यहाँ पर 23 अक्टूबर तक का मौका दिया गया, जो कि फर्स्ट फेज में आते हैं जिनकी रैंक 1 से लेकर 50,000 तक बीच में। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देख लिया तो सारी बातें आपके समझ में ऑटोमेटिक आ जाएंगी। तो समझ गए कि 19 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आपकी बात करते हैं 24 अक्टूबर की। तो 24 अक्टूबर को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अलॉटमेंट का है, आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको यहाँ पर सीटें मिल पाई हैं या फिर नहीं मिल पाई हैं, किस प्रकार से आपका कहाँ पर आपको किस विद्यालय में जो आपने चूज किया उसमें कहाँ पर आपको मिला है। तो ये हो जाएगा आपके 24 अक्टूबर को। फिर दोस्तों आपको 25, 26 और दोस्तों यहाँ पर 27, 25, 26, 27 अक्टूबर और 3 दिन का समय आपको दिया गया है सीट कन्फर्मेशन पे आपके पेमेंट के द्वारा। तो पेमेंट के द्वारा दोस्तों जिनका भी सरकारी सीट में हो गया, आपको पता है कि 5700 रुपये आपका लगेगा। तो जिनका सरकारी सीट जिनको मिल जाएगी उनका काम तो हो गया। लेकिन दोस्तों जिनका दोस्तों आपको मिलेगा, आपकी प्राइवेट सीटें मिलेंगी, उनको आपके लगभग 46,000 रुपये आपको देना होगा और सीट अपना कंफर्म करना होगा अपने पेमेंट को पे करके। तो उनके लिए दोस्तों आपको 3 दिन का समय दिया गया, 25, 26, 27। ये बात आपका कंफर्म होना चाहिए। तो इस प्रकार से फेज 1 आपका कंप्लीट होता है। लेकिन अगर दोस्तों आपने किसी विद्यालय को चुना था फेज 1 में और दोस्तों उसमें आपको एडमिशन नहीं मिला है और आप लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप यहाँ पर किसी भी आपकी सीट को कंफर्म मत कीजिए पेमेंट देकर, क्योंकि इसके बाद आपकी पूल काउंसलिंग भी होगी, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ फेज 2 के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों अब इसी प्रकार से फेज 2 की बात करें तो यह आपके 24 अक्टूबर से शुरू होगी। मतलब कि फेज 1 के 24 अक्टूबर को अलॉटमेंट हो जाएगा और 24 अक्टूबर को ही रजिस्ट्रेशन आ जाएगा आपके फेज 2 का। फिर दोस्तों आपको 25 आपकी कहाँ पर 24, 25, 26, 27 ये 4 दिन का समय आपको दिया गया। यहाँ पर दोस्तों आपके रजिस्ट्रेशन प्लस आपके चॉइस फिलिंग का आपके कहाँ पर 28 अक्टूबर तक, 28 अक्टूबर तक। फिर 29 अक्टूबर को अलॉटमेंट, उसी प्रकार से 30, 31 और 1 नवंबर तक आपको सीट कंफर्म आपके पेमेंट द्वारा, फी पेमेंट के द्वारा, इस प्रकार से आपका ये कंफर्म होगा। और उसी प्रकार से फेज 3 में, और ये आपके यहाँ पर समझते चलिएगा कि 50,000 रैंक से लेकर 1,40,000 तक जिनकी रैंक है वो फेज 2 में आएंगे, 1,40,000 से लेकर आपके 2,40,000 तक जिनका है फेज 3 में आएंगे, और 2,000 आपके 2,40,000 से लेकर टिल एंड तक जिनका है वो फेज आपके 4 में आएंगे। तो ये सारी जानकारी है, आपको अपना यहाँ पर दोस्तों इसको देख लीजिएगा। अगर आप लोग चाहेंगे कि ये जो पूरी शेड्यूल है हमको मिल जाए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जाकर आसानी के साथ इसको पढ़ लीजिएगा, सारी बातें आपकी कंफर्म हो जाएंगी। तो फेज 1 का जिस प्रकार से है उसी प्रकार से फेज 2 का है, बस तारीखें अलग अलग है। उसी प्रकार से फेज 3 का है, फिर उसके बाद उसी प्रकार से फेज 4 का है। दोस्तों फाइनली आपके 24 अक्टूबर को फेज जो आपके 24 नवंबर को आपके फेज 4 की भी आपकी सीट कन्फर्म हो जाएगी आपके फी पेमेंट करके, ये हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसकी, आपके जो आपकी पूल काउंसलिंग होती है। इसमें दोस्तों क्या होता है दोस्तों, आप जिन्होंने आपके फेज 1 में फेज 2 में जिन्होंने छोड़ दिया था कि हमको वहाँ पर एडमिशन नहीं लेना है, अब दोस्तों यहाँ पर फेज उनको अब किसमें पूल काउंसलिंग में उनको मौका दिया जाएगा। मतलब कि अगर आपने पहले में छोड़ दिया फेज 1 में, फिर फेज 2 का नंबर लगेगा, फिर फेज 3 का नंबर लगेगा, फिर फेज 4 का नंबर लगेगा, और इसके बाद अब आपकी पूल काउंसलिंग लगेगा जिन्होंने भी यहाँ पर जो छोड़ देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो आपके पूल काउंसलिंग की डेट होगी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आसानी के साथ कि कब से आपके 12 नवंबर से ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर दोस्तों हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, और यहाँ पर चॉइस फिलिंग है, उसके बाद अलॉटमेंट हो जाएगा और दोस्तों डायरेक्टली यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है कॉलेज से। इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों आपको वहाँ पर डायरेक्ट कॉलेज में जाकर आपको पैसा जमा करना होता है। इस प्रकार से सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, पूरी काउंसलिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी।
तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो जाएगी आपकी पूरी काउंसलिंग वाली बात मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आवश्यक है वहाँ पर ले जाने की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये बातें मैं आपको एक वीडियो स्पेशल में बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि फाइनल ईयर की अगर मार्कशीट जरूरी है, और दोस्तों यहाँ पर जो BA थर्ड ईयर में जो है जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, आप लोग जानते ही हैं, तो उनका किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों अभी तक जो उत्तर प्रदेश की सरकार है इस पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने ये बात तो कंफर्म कर दिया है कि फाइनल ईयर की मार्कशीट लगेगी, लेकिन जिनका अभी दोस्तों रिजल्ट नहीं आया है उनके साथ क्या किया जाएगा, ऐसी कोई जानकारी अभी तक दोस्तों यहाँ पर नहीं मिल पाई है। जब भी दोस्तों इसके संदर्भ में कोई भी न्यूज आती है तो सबसे पहले एग्जाम तक चैनल आपको प्रोवाइड कराएगा, इसलिए आप एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों ये तो तय है कि इनके लिए भी कुछ ना कुछ किया जाएगा, ऐसे यहाँ पर हो नहीं पाएगा, ऐसे करेंगे नहीं कुछ ना कुछ तो इनको आपको रियायत दी ही जाएगी। तो एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपके BA काउंसलिंग संबंधित सभी पल पल की खबर आपको यहाँ पर मिलती रहती है। और इस पर बहुत सारे बच्चों कमेंट आते हैं कि कैसे आपको पता है कि इसमें होगा ही, ऐसे परिवर्तन होगा ही। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक साक्ष्य आपको समझ सकते हैं कि ये जो आपके काउंसलिंग की जो शेड्यूल जारी की गई है ये एक प्रकार की टेंटेटिव है, मतलब प्रस्तावित है। वो जानते हैं उनको परिवर्तन करना है, इसीलिए उन्होंने दोस्तों यहाँ पर एक टेंटेटिव यहाँ पर जारी की है, उन्होंने फाइनली नहीं जारी किया है। तो इसमें परिवर्तन होना दोस्तों लाजमी है, और होगा भी। क्या होगा ये अभी तक किसी को भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। जब भी कोई अपडेट आती है इसके संदर्भ में तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर दिक्कत नहीं रहेगा, बिल्कुल ठीक जगह पर आप आ चुके हैं। BA काउंसलिंग संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट आपको एग्जाम तक चैनल प्रोवाइड करेगा, इसलिए एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आप और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे UPSI, यूपी लेखपाल, RRB, NTPC, SSC, सबकी क्लास यहाँ पर हमारे यहाँ पर रेगुलर वे में चल रही हैं, तो आकर अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।